क्या है सबसे यूनिक फीचर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? क्या हमें क्या सप्लाई करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट के नेचर? नॉर्थ ईस्ट तो वैसे जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एंड बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। हाय गाइस, दिस इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिट्स विद प्रिया। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए अबाउट नॉर्थ ईस्ट। अब आई एम एन Assamese and North Eastern person who is very proud of our place, क्योंकि इसमें इतनी सारी यूनिक क्वालिटीज़ है, शायद पूरे इंडिया में बहुत रेयर है। और कुछ कुछ तो ऐसे क्वालिटीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में ओनली एंड ओनली है। ओनली एंड ओनली मतलब समझ में आता है, बस एक ही है, और अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा रेयर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बारे में बात करने के लिए, एंड दिस वाज द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर मी, क्योंकि मुझे इसके बारे में बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था कि नॉर्थ ईस्ट क्या रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया को आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। तो शुरू करते हैं असम से, बिकॉज आई एम एन Assamese, तो मुझे अपने स्टेट के बारे में ऑफकोर्स बताना ही है। तो असम प्रोड्यूस करता है 83% ऑफ द टी जो हम पूरे इंडिया में पीते हैं, एंड 83% का मतलब यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया इज ड्रिंकिंग द टी दैट इज कमिंग फ्रॉम द टी लीफ ऑफ असम। असम में हर एक जगह आपको बस टी गार्डन ही दिखेंगे। तो अगर एवरेज किया जाए तो हमारे असम प्रोड्यूस करता है 680.5 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी लीव्स एवरी ईयर, और दैट्स अ वेरी प्राउडेस्ट थिंग, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में चाय की कीमत क्या है हम सबको पता है। हम असम में भी बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, एंड इवन मैं उनमें से एक हूँ जो सुबह सुबह हमेशा चाय पीती हूँ। एंड the next thing that I want to tell about Assam is the 70% of the world's one-horn rhinoceroses population का 70% एक ही जगह पाया जाता है, वो है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। और हमारे पूरे असम में एक्चुअली 90% उधर ही पाया गया है, एंड ये एक ऐसा एनवायरमेंटल फॉरेस्ट है, एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे बस आपको वन हॉर्न राइनोसेरस ही दिखेंगे, एंड इट इज़ वेरी कॉमन आउट देयर। फिर आता है हिस्टोरिकल में, अगर जाना जाए तो हिस्टोरिकल में ऐसा है कि हमारे एंशियंट टाइम्स में आहूम डायनेस्टी वाज द डायनेस्टी जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, एंड वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले के वीडियो में आपको बता दिया है अबाउट असम हिस्ट्री। एंड इसी पर्टिकुलर एरिया में शिवसागर ऐसे एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स डिफरेंट आर्किटेक्चरल थिंग्स आर बीन मेड, और उनमें से एक सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट मैं खुद सोचती हूँ वो है तौलातौल घर। इट्स लाइक समथिंग अ फोर्ट जिसका महल 4 महल लैंड के ऊपर है और 3 महल नीचे है, एंड इट्स अ गुफिया रास्ता अंडर लैंड, एंड इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत ज़्यादा इल्यूजनस फोर्ट है ये। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है पूरे वर्ल्ड में जो कल्चरली और ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा रिच है। इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं और बहुत सारे ट्राइब्स, लोकल्स, सेटल कम्युनिटीज़, नोमैड्स जो बहुत सालों से यहीं पर सेटल्ड हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, एंड अगर ऐसे आप देखा जाए तो अगर हम ऐसे देखें तो देयर आर मोर देन 200 ट्राइब्स एंड लोकल्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और हमारे 7 सिस्टर में बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया, 200+ ट्राइब्स हैं, उससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, 250 लैंग्वेजेस। यहाँ हर एक रीजन में आपको अलग अलग ट्राइब्स के पीपल मिलेंगे, और हर एक ट्राइब का अलग अलग लैंग्वेज होता है। और अगर मैं एग्जांपल में बताऊँ कुछ ट्राइब्स जो है गारोस, नागास, बोरोस, राभास, कुकी, मीजोस, जैंतिया, खासीस, देयर आर लॉट। मैं अगर बताने जाऊँ तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, तो इसीलिए मैं इधर ही ख़त्म करूँ। आई एम कीपिंग इट एक्सेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी अबाउट। अब जाते हैं मेघालय में। मेघालय एज अ जेम इन द होल इंडिया आई फील, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है दैट कैन गिव कंपटीशन टू ऑल द काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल आइलैंड्स लाइक बाली, हवाई एंड एक्सेट्रा। हर एक टाइप के वाटरफॉल्स आर बीइंग फाउंड हियर, और मेघालय इज़ अ माउंटेनियस प्लेस, और ये मोस्ट रेनियस प्लेस भी है पूरे वर्ल्ड में। एंड
इट्स लाइक सेड एज अडोब ऑफ क्लाउड्स, मतलब ये पूरा माउंटेनियस प्लेस है जैसे कि मैंने बताया, एंड इट इज़ ऑल फुल covered with clouds. और चेरापूंजी and Mosinram are the places which is said as the most rainiest place in the whole world. तो मोसिनराम का अगर आप एवरेज देखा जाओ रेनफॉल वो है 11,872 मिलीमीटर पर ईयर। और इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दैट इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस, मतलब बहुत ज़्यादा वेट है, और यही चीज़ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है मोसिनराम का। फिर आता है सबसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया जिसका नाम है मोलेनोंग, and it is again situated in Meghalaya and it is like full of nature, cleanliness, इसको जाना जाता है because of it। and ये जगह इतना क्लीन है, इतना साफ है कि आपको उधर जो नेचर का ब्यूटी है वो महसूस करने को मिलेगा। एंड या ये पूरे एशिया में क्लीनेस्ट है, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये जगह इज़ लाइक इन वे टू अदर लेवल। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल इज स्प्रेड इन 83,738 स्क्वायर किलोमीटर एक्चुअली, एंड ये बहुत ज़्यादा अगेन माउंटेनियस प्लेस है। इधर के लोग एनिमिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एनिमिज्म इज़ बेसिकली द पीपल हु बिलीव इन ट्रीज एंड सोल्स, और उधर फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा माना जाता है। एंड इधर मेजर ट्राइब्स 20 है, और उनमें से सब ट्राइब्स अगर डिवाइड किया जाए तो मोर देन 100। हमारे अरुणाचल में देयर इज़ अ मोनेस्ट्री विच इज़ एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। एंड इधर बहुत सारे बुद्ध मॉन्क्स रहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी सीन हियर। अरुणाचल receives snowfall. Arunachal receives the best tourist from outside, and I feel पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट enjoy करते हैं द environment, the love for nature the people have in the whole north east। तो असम में और एक जगह है जो है कामाख्या टेम्पल। इट्स अ वेरी बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ असम, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि सती माता का जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से कामाख्या मंदिर भी एक थे जहाँ पे उनका योनि बॉडी का पार्ट गिरा था। एंड इधर सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल जिसका नाम है अम्बुबाची, दैट सेलिब्रेट्स मास मेंस्ट्रुएशन। एंड उस टाइम इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इट्स लाइक वेरी वेरी वेरी, उसका पानी जो होता है वो लाल हो जाता है, एंड इट्स लाइक रियली पहाड़ के ऊपर है फिर भी कभी पानी कम नहीं होता। इट्स वेरी मिस्टेरियस, समझ में ही नहीं आता है कि कैसे ये पानी ख़त्म नहीं होता है कभी भी। एंड द पानी बिकम्स रेड एट अम्बुबाची मेला। एंड हाँ, बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। और असम में और एक चीज़ है जो है उमानंदा आइलैंड, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द होल वर्ल्ड। उधर भी एक मंदिर है उमानंदा, वो भी बहुत लोग विजिट करते हैं। एंड एशिया के सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी जिसमें प्रोसेस्ड ऑयल और बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, पैराफिन वैक्स वाज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम हियर इन बिग बॉय ऑयल रिफाइनरी। और बिग बॉय ऑयल रिफाइनरी हमारे पूरे इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। एंड इसमें पहले, जैसे कि मैंने बताया, पहले प्रोसेस्ड ऑयल निकाला गया था। और अभी मणिपुर में अगर जाए तो मैं मणिपुर के बारे में भी बताना चाहती हूँ। मणिपुर हैज़ ओनली, मतलब मणिपुर में केवल एक ही फ्लोटिंग, पूरे वर्ल्ड में केवल एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो लाक्टोक लेक में स्थित है। और इसमें एक बहुत ज़्यादा रेयर स्पीशीज ऑफ डियर इज़ बीइंग फाउंड हियर जिसका नाम है सांगाई। एंड इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसमें आप यू कांट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्टिकुलर प्लेस इज। अब मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट दी एथलीट्स फ्रॉम दिस रीजन, क्योंकि इस रीजन से बहुत सारे एथलीट्स गए हैं ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, और बहुत ज़्यादा प्राउड हम इंडियंस को करवाया है क्योंकि उन लोगों ने मेडल लाया है। अब राइट नाउ द वन हु आर वेरी मच ट्रेंडिंग एंड रिसेंट जो लाए हैं उनका नाम मैं ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा नाम लेने जाऊँ दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट अगेन। तो उनमें से जो अभी बहुत रिसेंटली लाए हैं मेडल्स, उनमें से है लवलीना बोरगोहाई,
he is in boxer. Mary Kom from Manipur, she is again a boxer. Mirabai Chanu, Hima Das and Deepa Karmakar. There are a lot. उनमें से बहुत सारे लोग इंटरनेशनल प्लेयर है, तो कोई बहुत सारे लोग ओलंपिक मेडलिस्ट हैं. और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ एंड वी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ दीज ऑल एथलीट्स, क्योंकि इन एथलीट्स ही हमें इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको मैं और एक खुफिया जगह के बारे में बताना चाहती हूँ, जो अगेन असम में सिचुएटेड है, एक टाउन में जिसका नाम है मोरेगांव, जहाँ से मैं ओरिजिनली बिलोंग करती हूँ. और इसी में एक जगह है जिसका नाम है मायोंग, एंड इट इज़ सेड एज ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि एंशिएंट टाइम से बोलते थे कि हर एक इंसान को इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लैक मैजिक करना आता था, और वो लोग ब्लैक मैजिक करते भी थे बहुत ज़्यादा. तो यही आज का वीडियो में इतना ही मैं इन्फॉर्मेशन कैरी कर पाई हूँ, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर स्टिल नॉट येट कवर्ड, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊँ तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो और पता नहीं कितना लंबा हो जाता ये. एंड बस आज के लिए इतना ही मैं रखती हूँ. एंड you know what to do, you have to like the video, comment how was it, और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ 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 कमेंट, ताकि मैं आप लोगों का इस इच्छा को पूरा कर पाऊँ. एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड yep, that was today's video. So guys, bye bye, love you all.